नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पहले लोग तीर भालों और पत्थर से लड़ते थे, फिर जंग में तलवारें आईं, इसके बाद बम बारूद आए। फिर भी इंसानों का मन नहीं भरा तो इंसानों ने एटम बम बना लिया, लेकिन फिर जंग के लिए ज़मीन कम पड़ गई। तब इंसानों ने चांद तारों के बीच जंग का एक नया मैदान ढूंढ निकाला है। जी हाँ, अंतरिक्ष में। बहुत मुमकिन है कि अगली लड़ाई अंतरिक्ष में हो, और ये लड़ाई किसी और के बीच नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के बीच है, क्योंकि अंतरिक्ष पर दबदबा को लेकर दोनों देश एक दूसरे के सामने आ गए। अपनी हदें और सरहदें लांघ रहा है चीन। अब अंतरिक्ष में बढ़ेगा चीन का दबदबा। दुनिया के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकता है चीन। अंतरिक्ष से ड्रैगन रखेगा अपने दुश्मन देशों पर नजर। चीन के स्पेस मिशन से मुश्किल में है अमेरिका। क्या होने वाली है स्पेस वॉर? दुनिया को यहाँ धरती पर कोरोना के वायरस में उलझाकर चीन वहाँ अंतरिक्ष में लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। एक नहीं, चीन के तीन एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष के मिशन पर निकल चुके हैं, जो 3 महीने तक स्पेस पे अपना कब्जा जमाए रखेंगे। जहाँ वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा से अलग अपना खुद का चीनी स्पेस स्टेशन तैयार कर रहे हैं। वहाँ से चीन जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, किसी भी देश की जासूसी कर सकता है, ठीक अमेरिका की तरह। जैसे आज अमेरिका स्पेस से चीन समेत दूसरे देशों की जासूसी करता है, वैसे ही कल चीन भी उसकी जासूसी कर सकेगा। जाहिर है अमेरिका को मिर्ची तो लगनी ही थी, और लगी भी। बहरहाल अभी फोकस करते हैं चीन के इस नए फितूर पर, यानी मिशन स्पेस पर। अड़ोस पड़ोस के मुल्कों की जमीन पर कब्जा जमाते जमाते चीन अब अंतरिक्ष पर कब्जा जमाने निकल चुका है, जहां वो अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है। चीन ने अपने इस स्पेस मिशन के लिए कुल 11 योजनाएं बनाई हैं, जिसके जरिए वो स्पेस स्टेशन से जुड़े कल पुर्जों को पहुंचाकर स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। जब ये पूरा हो जाएगा तब इसका नाम रखा जाएगा त्यांगोंग, यानी स्वर्ग स्थल, जन्नत। वैसे कायदे से देखें तो जो अमेरिका चीन के इस प्रोजेक्ट से दुनिया को डराने और चिंता जताने की कोशिश कर रहा है, वही इसके लिए जिम्मेदार भी है। सोचिए, अगर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के इकलौते ठिकाने यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर आपका स्वागत नहीं किया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप चीन हैं तो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लेंगे। चीन वही कर रहा है। चीन के गोबी मरुस्थल से गुरुवार सुबह 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उसका एक अंतरिक्ष यान स्पेस के लिए रवाना हो चुका है। सिर्फ रवाना ही नहीं हुआ, बल्कि रवाना होने के करीब 7 घंटे बाद ये यान सही सलामत चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश भी कर चुका है। जाहिर है दुनिया के साथ साथ ब्रह्मांड में भी खुद को सुपर पावर बनाने की जिद के हिसाब से ये चीन की बड़ी कामयाबी है। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी CMSA के मुताबिक शेझाऊ 12 अंतरिक्ष यान स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहाने से सफलतापूर्वक जुड़ गया है और ऑर्बिटल कैप्सूल्स को प्रवेश करा दिया गया है। ये पहला मौका है जब पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्री अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन में दाखिल हुए। पिछले 5 साल में ये चीन की पहली मानव सहित फ्लाइट है जो स्पेस के लिए रवाना हुई है। चीन के महाशक्तिशाली लॉन्ग मार्च 2FY-12 रॉकेट अंतरिक्ष यान शिजानयू 12 में सवार होकर स्पेस मिशन पर निकले ये तीनों एस्ट्रोनॉट अगले 3 महीने तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे, और इस दौरान ये न सिर्फ चीनी स्पेस स्टेशन त्यांगोंग के निर्माण के काम में हाथ बटाने वाले हैं, बल्कि स्पेस में वैज्ञानिक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर चीन का ये स्पेस मिशन आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि चीन ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 स्पेस मिशन की योजना बनाई है। चीन का लक्ष्य 2022 तक स्पेस स्टेशन के काम को पूरा करना है। चीन 11 में से 3 मिशन का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन के कोर मॉड्यूल को स्थापित करने में लगाएगा, जो फिलहाल लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद है। बाकी के 8 मिशन 4 कार्गो वेसल फ्लाइट में बांटा जाएगा और 4 मानव युक्त मिशन होंगे, जिनमें से पहले ने उड़ान भर ली है। पहले 2 मिशन के लिए टाइन्हे कोर मॉड्यूल को इस साल के 29 अप्रैल को ऑर्बिट में भेज दिया गया था। इसके बाद टाइनाहो 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट को 29 मई को टाइनाहाई को डॉक करने के लिए भेजा गया था। अंतरिक्ष में यह चीन का अब तक का सबसे लंबा यानी 3 महीने का मानव युक्त स्पेस मिशन होगा। इससे पहले चीनी एस्ट्रोनॉट के नाम पर स्पेस में 33 दिन गुजारने का रिकॉर्ड है। तीनों ही एस्ट्रोनॉट के पास इतने दिनों तक करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। सबसे पहले शेंझाऊ 12 टिन्हा कोर मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा, जिसमें वो कोर मॉड्यूल और टिनाजू 2 कार्गो शिप के साथ एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। फिर वहां से एस्ट्रोनॉट कोर मॉड्यूल में चले जाएंगे, जो उनके रहने का ठिकाना बनेगा।
वे लोग यहीं रहकर अपना काम करेंगे और स्पेस और धरती के बीच तालमेल बिठाने का इंतजाम करेंगे। चीन के इस स्पेस मिशन ने हालिया सालों में काफी तरक्की की है और उसका खुद का स्पेस स्टेशन बेशक उसे सुपर पावर का दर्जा दिलाने में अहम रोल निभा सकता है। पिछले साल चीन ने मंगल और चांद पर अपना रोवर उतारा था। इससे पहले वो स्पेस स्टेशन के लिए आरंभिक लॉन्च में भी कामयाबी हासिल कर चुका है। चीन 1970 के बाद से किसी भी देश के स्पेस कार्यक्रम के जरिए चांद के सैंपल लाने वाला पहला देश था और चीन के चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने की बात भी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार तैयार हो जाने के बाद त्योंगोंग स्पेस स्टेशन 10 साल तक काम करेगा। इसका मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के भी आगे तक काम करेगा, जिसके लिए रिपोर्ट कहती है कि यह दशक के दूसरे हिस्से से ज्यादा तक काम नहीं कर पाएगा। गौर करने लायक बात यह है कि ISS ने अब तक 19 देशों के 200 मेहमानों की मेजबानी की है, लेकिन अमेरिका की आपत्तियों की वजह से चीन के एस्ट्रोनॉट्स को बाहर ही रखा गया था और अब चीन अपना खुद का स्टेशन। नशा बहुत बुरी चीज है, ये तो बदन खराब करता है या दिमाग। बदन खराब हो तो जिसका खराब हुआ, तकलीफ सिर्फ उसी को होती है, लेकिन अगर किसी के दिमाग पर नशा सवार हो जाए तो फिर वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाने लगता है। अमेरिका की मनमानी ने दुनिया को आज एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां एक ऐसे देश को अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का नशा सवार है, जो गाहे बगाहे दुनिया के लिए खतरा बनता रहता है। बताया जा रहा है कि चीन का यह अंतरिक्ष स्टेशन रोबोटिक आर्म से लैस होगा, जिसका सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए अमेरिका परेशान है, क्योंकि बड़ा खतरा उसी को है। हालांकि खतरा भारत को भी उतना ही है जितना अमेरिका को है। जाहिर है चीन इतना शरीफ नहीं है कि वो मौसम का हाल जानने के लिए अपने इस स्पेस स्टेशन पर अरबों डॉलर उड़ा रहा है। उसे सुपर पावर बनना है और ये तभी मुमकिन है जब वो अमेरिका को हर कदम पर चुनौती दे, हर जगह उसके दबदबे को ललकारे, उसे हटाकर अपनी बादशाहत कायम करे। इसलिए अब वो धरती के साथ साथ ब्रह्मांड में भी अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। अभी तक वहाँ अमेरिकी एजेंसी नासा का बोलबाला था, मगर अब वहाँ भी चीन है। अंतरिक्ष की कौतूहल से भरी खोज दुनिया के इन दो देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बनती जा रही है। जमीन पर इंसानों की खुशहाली के लिए अंतरिक्ष का इस्तेमाल करने की कोशिशें अब स्पेस वॉर में बदल गई हैं। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अंतरिक्षी जंग के मैदान में तब्दील हो जाए। यानी अभी तक जंग से हम ही परेशान थे, अब चांद सितारे भी परेशान होंगे। अमेरिका हो या चीन, दूध का धुला कोई नहीं है। दोनों जब जैसे चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वैसे अपने हक में मोड़ देते हैं। अमेरिका को तो खैर इसमें PhD हासिल है। वो पहले परमाणु बम फोड़ता है, फिर नियम बनाता है ताकि कोई और न फोड़े। स्पेस के मामले में भी उसने अपने हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय मानक तैयार कर दिए और अब वो चीन को इन्हीं मानकों की दुहाई दे रहा है। अब तक का इतिहास है, दुनिया में जो भी बड़े देश हैं, उन्होंने अपने अपने देशों को जल, थल और वायु के अलावा अंतरिक्ष में भी महफूज कर रखा है। हालांकि अंतरिक्ष में मौजूदगी रखने वाले देशों की संख्या काफी कम है, मगर जिनकी मौजूदगी स्पेस में है, उनमें आगे निकलने की होड़ मची हुई है। चीन ने पिछले एक दशक में चांद पर 4 बार से ज्यादा अपने मानव रहित रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराकर अपना परचम फहराया है। चांद पर पहला मानव रहित रोवर भेजने में कामयाब हुआ और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बना। लेकिन अब तक चांद पर इंसान को भेजने में उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था। नील आर्मस्ट्रांग पहले और इकलौते इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा था। तब से लेकर अब तक किसी भी देश ने चांद पर इंसान को नहीं भेजा है। अब चीन इस तैयारी में जुटा है कि वो अपने स्पेस स्टेशन के एक्टिव होते ही चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन शुरू करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन ही चांद पर इंसानों को भेजना चाहता है, बल्कि इस दौड़ में कई और देश भी शामिल हैं। दुनिया के कई देश चांद पर बस्तियां बसाना चाहते हैं। चीन भी इसी मिशन में जुटा है। उसकी कोशिश साल 2036 तक चांद पर एक स्थायी ठिकाना बनाने की है। हाल ही में चीन ने घोषणा की थी कि चीन अगले 10 सालों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। अमेरिका भी किसी भी कीमत पर चीन से पिछड़ना नहीं चाहता। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक ऐसे रोबोट पर काम कर रही है जो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए चंद्रमा की मिट्टी को निकालकर उसकी जांच कर सकता है। नासा भी साल 2028 तक चांद पर एक अड्डा बनाना चाहता है। दुनिया के चंद देशों की इस स्पेस वॉर के चक्कर में अंतरिक्ष में लगातार कचरा फैलता जा रहा है। दूसरी दुनिया के लोग अगर हैं तो वो सोचते होंगे कि ये कैसी कौम है
जो अंतरिक्ष में कचरे का ढेर लगा रही है। सोचिए, हम इंसान अपने को बेहतर साबित करने के चक्कर में अंतरिक्ष तक में अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक स्पेस में 27,000 से ज्यादा गैर जरूरी चीजें हैं जो तैर रही हैं। इनमें कई टुकड़े इतने अस्थिर हैं कि उनकी निगरानी भी नहीं हो पा रही है। लिहाजा स्पेस में हादसों का खतरा बना ही रहता है। इस कचरे के चलते हादसों की गुंजाइश इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि तमाम तरक्की पसंद देश अपने अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और साथ ही साथ नए नए प्रयोगों में भी जुटे हैं, जिसके चलते अंतरिक्ष में ट्रैफिक बढ़ गया है। माना जाता है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में फिलहाल करीब 7,500 टन कचरा घूम रहा है, जिससे किसी भी सैटेलाइट्स को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कचरा जितना ज्यादा होगा, हादसों की आशंका उतनी ही ज्यादा होगी। अंतरिक्ष में अभी जितना कचरा है, उससे 5 साल में एक बार बड़ी टक्कर की आशंका है। ऐसी कोई टक्कर हुई तो कोई बड़ा सैटेलाइट ठप हो सकता है और बहुत सी सुविधाएं अचानक बंद हो सकती है। इस कचरे को पृथ्वी की कक्षा से साफ नहीं किया गया तो स्पेस में हादसों का खतरा और बढ़ेगा और सैटेलाइट ऑपरेटरों को भी अरबों का नुकसान हो सकता है। सैटेलाइट स्थापित कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में स्पेस में अब तक 23,000 से भी ज्यादा मानव निर्मित चीजें जमा हो गई। ये पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट का कबाड़ा है जो यहाँ वहाँ घूम रहा है। इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। मुश्किल ये है कि स्पेस रिसर्च से भी किसी देश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया के बड़े देशों को भी इस मुद्दे पर जिम्मेदारी दिखानी होगी। मगर ये देश स्पेस का कचरा कम करने की बजाय अपने अपने दुश्मनों की ताकत को कम करने में ज्यादा वक्त जाया कर रहे हैं, जो एक न एक दिन पहली स्पेस वॉर का नतीजा बन सकती है। आज तक ब्यूरो। पिछले साल चीन के आसमान में अचानक एक साथ 3 सूरज चमकने लगे थे। किसी ने इसे कुदरत का करिश्मा माना तो किसी ने चीन का कारनामा, मगर यह सिर्फ एक खगोलीय घटना थी। मगर अब चीन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के अलावा अपना सूरज भी बना चुका है और कहते हैं कि यह सूरज असली सूरज से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह सूरज है, लेकिन कुदरत का नहीं, बल्कि चीन का अपना पर्सनल सूरज है। असली सूरज से कई गुना ज्यादा एनर्जी इससे पैदा होगी। चीन का दावा है कि उसका नकली सूरज असली सूरज से करीब 13 गुना तक ज्यादा रोशनी और गर्मी देगा। लेकिन यह असली सूरज की तरह आसमान में नहीं चमकेगा, न ही ये उदय होगा और न ही अस्त। न ही इसकी ऊर्जा रात के अंधेरे में खत्म होगी और न ही दिन के चढ़ने या उतरने के साथ इसकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। चीन के वैज्ञानिकों ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद प्रयोगशाला में तैयार किया है। इस रिएक्टर का नाम है HL2M रिएक्टर। यह चीन का सबसे बड़ा और आधुनिक न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। अपने ऊंचे तापमान की क्षमता के चलते इस रिएक्टर को आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य भी कहा जा रहा है। चीन ने दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में मौजूद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का पहली बार संचालन किया। यह डिवाइस गर्म प्लाज्मा को मिलाने के लिए ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है। इसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है, जो कि सूर्य की कोर से औसतन 10 गुना ज्यादा गर्म है। फर्क बस इतना है कि इस आर्टिफिशियल सूरज का निर्माण परमाणु फ्यूजन की मदद से किया गया है और इसे कंट्रोल भी इसी से किया जाएगा। चीन का दावा है कि इस सूरज से पैदा की गई न्यूक्लियर एनर्जी को खास तकनीक से पर्यावरण के लिए सुरक्षित ग्रीन एनर्जी में बदला जा सकेगा, जिससे धरती पर ऊर्जा का बढ़ता संकट आसानी से दूर किया जा सकेगा। हालांकि इसकी वजह से पैदा होने वाला जहरीला न्यूक्लियर कचरा इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।